हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अगस्त के महीने में हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। जैसे कि आपको पता है, मेरी रीडिंग्स जो हैं वो रिलेशनशिप के लिए भी होती हैं और कारोबार और बिज़नेस और करियर के मामलात से भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इस रीडिंग को भी मैं इसी तरह से कंडक्ट करूँगी। लेकिन दो कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट हैं, जो कि एक कार्ड एडवाइस का है अगर आप रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, और दूसरा कार्ड एडवाइस का है अगर आप काम के हवाले से ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हम देखते हैं कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट इस महीने क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप के हवाले से ये नज़र आता है कि पिछले तकरीबन 1 साल का अरसा हो सकता है जहाँ पे टॉरस लोगों की ज़िंदगी में कोई एक चीज़ ख़त्म हुई है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, कोई ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है, और वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एक बात है जो कि आपने एक फ़ेस की है। आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया गया है, बैक स्टैबिंग हो सकती है, बिट्रेल की फीलिंग यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये कि बहरहाल अब ये तकरीबन 1 साल हो चला, इस बात को 10 महीने हो सकते हैं, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ये बात मतलब अब आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुई है। लेकिन बात तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जिसको हम कहते हैं ना कि ख़्याल मौजूद रहता है, वो बहरहाल यहाँ पे अभी भी नज़र आ रहा है। पिछले कुछ अरसे के दौरान हो सकता है, ख़ास तौर पे ये मई का टाइम हो सकता है, मई जून का, जब आपको दोबारा किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की हो, लेकिन ये ताल्लुक़, ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ओपन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है जो कि नए ज़माने के मुताबिक है, जिसमें कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, जिसमें एक दूसरे के साथ रहने और चलने की बात नहीं है, लेकिन एक बहरहाल ताल्लुक़ जो है वो कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है पिछले कुछ अरसे के अंदर। लेकिन अब सूरत हाल जो करंटली यहाँ पे है, मुझे ये लगता है कि आप कोई फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि शायद आपके जहन में ये बात मौजूद है कि इस पर्सन ने कभी भी पूरे तरीके से मेरी तरफ नहीं आना, और बजाय इसके कि पहले भी जो मेरे साथ हुआ और पहले भी मुझे धोखा दिया गया, तो बजाय इस बात का इंतज़ार करने के मैं पहले ही यहाँ से मूव ऑन हो जाऊँ, एक ये फ़ीलिंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। और यही वजह है कि ये बेतबारी कह लें, ये बुरा एक्सपीरियंस चूँकि आपको हुआ है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ ना खुलने को तैयार हैं और ना ही किसी किस्म का कोई सीरियस रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। एक रीज़न ना बनाने की, सीरियस रिलेशनशिप ना बनाने की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि अभी तक आपको ये बात नहीं समझ आई, या ये बात अप्रोप्रिएटली नहीं पता चली कि क्या ये पर्सन वाक़तन आपसे किसी सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहता है। क्योंकि इस पर्सन की खूबी जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है, और जब तक इसको ख़ुद यकीन नहीं आ जाएगा दूसरे शख्स के ऊपर, मतलब ये कि आप ये समझ लें कि दोनों लोग जो हैं वो कमोबेश एक ही तरह की सूरत हाल में से रहे हैं, और जब तक इस पर्सन को पूरे तरीके से ख़ुद यकीन नहीं आ जाएगा आपके ऊपर, तब तक ये भी कोई मूव नहीं लेना चाहेंगे। हो सकता है कि आप किसी और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, ख़ास तौर पे वर्गो जो है वो यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली मौजूद है। मुझे ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा देर इस बात को डिले नहीं कर पाएंगे शायद, और उसकी वजह वही है कि जो पास्ट का ताल्लुक़ है, जिसने आपको धोखा दिया है, या जहाँ से आपको धोखा मिला है, यही वजह है कि आप अब उसी को सामने रखते हुए चीज़ों को देख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आप शायद अब इंतज़ार भी नहीं करना चाह रहे, और आप जल्द अज़ जल्द जो है कोई फ़ैसला कर लेना चाह रहे हैं, और ये फ़ैसला जो है मुझे ये लगता है कि अगस्त के महीने में ही हो जाएगा, जहाँ पे आप इस सारी सूरत हाल को कम्प्लीटली अपने जहन से, दिल से निकाल देंगे।
कुछ आपके जहन में ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जहाँ पे बच्चे हैं इन्वॉल्व, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके जहन में ये बात आए कि मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और मुझे उनकी फ़िक्र करनी चाहिए, और ये इस किस्म के जो आते जाते टाइप के लोग हैं इनके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी चाहिए, और मुझे अपना आप, अपनी फैमिली, अपने बच्चे सिक्योर करने चाहिए, ना कि मुझे एक दफ़ा और किसी तजर्बे में शामिल होना चाहिए। ये वो टोटल माइंडसेट है जो कि टॉरस लोगों के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो ये माइंडसेट है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई खुशियाँ नहीं हैं, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है इस पर्सन के साथ, और अगर आपको इनके से कोई ख़ास किस्म की एक्सपेक्टेशन थी तो वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फुलफ़िल नहीं हुई है, और इस बात ने भी आपको मजबूर कर दिया है कि आप देखें और सोचें कि आपको फ़र्दर क्या स्टेप लेना है। जो आपके लिए एडवाइस का कार्ड है इस सारी सूरत हाल में रिलेशनशिप के हवाले से, वो आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने को कह रहा है और यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखने को कह रहा है। यहाँ पर जो चैलेंजिंग पोजीशन पे कार्ड है वो भी जजमेंट का है, और कुछ ना कुछ फ़ैसला ऐसा है जो कि हुआ है आपके बारे में और इस पर्सन के बारे में, चाहे भी ये फ़ैसला जो है ये नज़र नहीं आ रहा, या ये पॉसिबल नहीं लग रहा, या ये वायबल नहीं लग रहा, या आपको ये मुनासिब नहीं लग रहा, इसके बावजूद दो कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं और दोनों कार्ड्स आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट और फेथ रखने को कह रहे हैं। और अगर आप अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन रखते हैं तो आपका पीस जो है वो डिसरप्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो खौफ है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ कार्ड्स के ऊपर, और डिससेटिस्फैक्शन है, और माजी की तरफ पलट पलट के देखना, और नहीं अब मुझे माजी की तरह इंतज़ार नहीं करना, ये सब जो फीलिंग है ये बेसिकली क्या है, ये यही शो करती है कि आप इस टाइम के ऊपर यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं हैं और आप बहुत जल्दी फ़ैसला कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि थोड़ा सा टाइम पीरियड गुजरने दें। यहाँ पे हालांकि नज़र नहीं आ रहा ये बात कि आप इंतज़ार करने के मूड में हैं, लेकिन एडवाइस आपके लिए जो वो यही है कि अगर आप अपने आप को अलाइन करेंगे यूनिवर्स के साथ, अपना फेथ मेंटेन रखेंगे यूनिवर्स पे, तो डेफ़िनेटली आपका पीस जो है वो भी मेंटेन रहेगा और आपके लिए बेहतर सूरत हाल एक बेहतर सूरत हाल आपका इंतज़ार करेगी। ओके जी, अब हम देखते हैं यही सब सूरत हाल, इन्हीं कार्ड्स को हम देखते हैं कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिज़नेस और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन है। टॉरस लोग जो हैं, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना कुछ रीसेंट पास में उन्होंने लॉसेस उठाए हैं और कोई ना कोई इस तरह की बात हुई है जहाँ पे उनको बड़ी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ गया। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को फायर कर दिया गया हो किसी जॉब पे से और आपको फिर जल्दी अपना सामान समेट के वहाँ से निकलना पड़ा हो। कुछ लोगों के लिए कोई सडन किस्म का, इस किस्म का भी कोई सूरत हाल बन सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ी हो, टूर्स करने पड़े हो बहुत ज़्यादा, और अपना सामान उठा के यहाँ, सामान उठा के वहाँ, सामान उठा के वहाँ, और जिसका नतीजा ये निकला है कि काफ़ी ज़्यादा जैसे टायर्डनेस और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपका हो गया हो। और ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अर्निंग की वो पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और यही वो वजह है कि आप अब हो सकता है कि आपने अब इस महीने में ये डिसाइड करें कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़जूल खर्ची पे अब पाबंदी लगानी चाहिए और मुझे यहाँ वहाँ ज़्यादा मिलने मिलाने की, बाहर खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी बचत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपके ख़्याल में ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके लिए आपने ये सब भाग दौड़ की, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो है या तो स्लिप हो गई है और या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और या ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि लेट रिज़ल्ट देगी आपको। आपका हालांकि इस बारे में काफ़ी ज़्यादा ख्याल था कि आप काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे,
यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं वो पेंटिकल्स के साथ हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जिस जगह पे आप काम करने गए हों, जिस कंपनी में आप काम करने गए हों, वहाँ पे बज़ाहिर जो है वो काफ़ी बड़ी कंपनी हो, लेकिन पे करने के मामले में वो कोई इतना ज़्यादा मुनासिब काम उन्होंने नहीं किया। और अल्टीमेटली अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे फिर यहाँ से भी रिज़ाइन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या क्या। अच्छा, अब आपका अगर कारोबार है या आपकी अगर जॉब है, हर दो सूरतों में जो आपके लिए एडवाइस है वो टेक अ ब्रीदर की है। और इसका मतलब ये है कि काम बहुत ज़्यादा किया है आपने और रिज़ल्ट जो है शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि अब मुसलसल जो टॉरस लोग होते हैं उनका ये ख़ासा होता है कि वो मुसलसल काम करते हैं, वो आहिस्ता 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 लगे रहते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं वो फ्यूचर के बारे में। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा सिलसिला है या अभी ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। रिलैक्स करने के बाद चीज़ों को दोबारा रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बज़ाहिर आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो एडवाइस का कार्ड है वो ये बता रहा है कि चाहे सूरत हाल जो भी है, चाहे कितनी ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, चाहे आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल कोई पूरा नहीं उतरा और बिल्कुल आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसके बावजूद बजाय इसके कि आप भागते रहें, आप थोड़ा सा रेस्ट करें, ठीक है, और अपनी एनर्जीज़ जो हैं उनको दोबारा इकट्ठा करें। ये रेस्ट जो है कुछ लोगों के लिए वीकेंड का रेस्ट हो सकता है, ये रेस्ट कुछ लोगों के लिए ये रेस्ट हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए सीन से थोड़ा सा ऑफ हो जाएं। अपनी नींद पूरी करें, अपने रेस्ट का ख्याल करें, तो यकीनन आपको कोई नया रास्ता, कोई नई बात, कोई नया आइडिया, इस मामले को कैसे ठीक करने हैं इसके बारे में आइडिया या ये कि कुछ नए तरीके से कैसे चीज़ें चलाई जाएं, ये सारी बातें जो हैं वो होना पॉसिबल है। और ये जो आप एकदम से चीज़ों को छोड़ छाड़ के भागने की बात कर रहे हैं, ये भी कुछ गैर मुनासिब है। आपको बिलाशुबा यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए और चीज़ों को और सूरत हाल को टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके जी, ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आप कि कैसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर रही है आपके लाइफ में। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।